हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग हमारा परिवेश में पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि एक बच्चा था, उसके भैया का नाम था किशन था। वो संगीत सिखाते थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। नानी थी, नानी जो बुजुर्ग हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, उसे ऊंचा सुनाई देता था। पापा रोज पेपर जोर जोर से पढ़कर उन्हें सुनाते थे। जो भैया थे, जो अंधे थे, वो सफ़ेद छड़ी लेकर चलते थे। उन्हें पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि से वो पढ़ते थे। ब्रेल लिपि क्या था? फ्रांस का एक लड़का था, लुई ब्रेल, जो 3 साल की उम्र में अंधा हो गया था। उसी ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि में उभरे अक्षर होते हैं, जिन पर हाथ रखकर छूकर ऐसे हम अंदाजा लगाकर पढ़ते हैं। उस ब्रेल लिपि में उभरे कागज पर कितने बिंदु होते हैं? टोटल 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये तो था अंधे अंधे लोगों की बात। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जो बहरे होते होंगे, जिन्हें सुनाई नहीं देता होगा। वो लोग कैसे अपना काम चलाते होंगे? जैसे मैं कहूँ, आप लोग बताइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, मैं केवल इशारा करूँगा। है ना? तो इशारा समझ गए ना? हमने कुछ बोला नहीं, बोला ना। लेकिन ऐसे किया तो आप लोग समझ गए कि सोने हैं। ऐसे कहें तो मारना, ऐसे कहें तो माला पहनना। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए। ऐसे कर दिए तो लिखना। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए ना? तो इसी तरह से जो लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए भी एक खास लिपि होती है। उस लिपि को हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा। मतलब संकेत से समझा समझा कर बताना। उसकी एक विधिवत पढ़ाई होती है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं रोज ना, तो उसी तरह से उसकी पढ़ाई होती है। उसके लिए विशेष स्कूल होते हैं। ठीक है, तो जो लोग सुन नहीं सकते या बहरे होते हैं, वो लोग कैसे पढ़ते हैं? तो आप क्या बताएंगे? सांकेतिक भाषा। उसमें भी ABCD की अलग अलग पहचान होती है। उसमें भी ABCD की अलग अलग पहचान होती है। जैसे देखिए, ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये दिखाई दे रहा है। देखिए, ये ऐसे हाथ, दोनों हाथ कर दिए, इसका मतलब हो गया A। ऐसे B, ऐसे C, D, E, F, ये निशान बना है। किस तरह से कि कैसे कैसे हाथ कर देंगे तो क्या मतलब? के का मतलब देखिए ऐसे, आई का मतलब ऐसे, अंगुली ऐसे दिखाई दे रहा है ना? तो ये उनकी अपनी एक अलग अलग पढ़ाई होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग वो पढ़ते थे, जैसे ब्रेल लिपि वाले हाथ फेर फेर कर पढ़ते थे, उसी तरह से सांकेतिक वाले संकेतों से, जैसे ऐसे था ना, ऐसे किए थे इसका मतलब था आई, ऐसे किए थे इसका मतलब था सी, है ना? तो इसी तरह से वो पढ़ाई होती है कि ABC कैसे होती है। हम देखते हैं कि टीवी पर एक विधिवत समाचार आता है। टीवी पर क्या आता है? विधिवत क्या आता है? समाचार। टीवी पर समाचार आता है। उस समाचार में इशारे इशारे में, कभी बहरों का समाचार सुने हैं? मूक बधिरों का समाचार सुने हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, ऐसे बस इशारों इशारों से करते हैं। सुने हैं कभी? टीवी पर आता है। ठीक है, कभी देख लेंगे, मोबाइल में भी देखेंगे, यूट्यूब पर खोलेंगे
कि जो लोग सुन नहीं सकते उनका समाचार है, तो अपने आप दे देगा। ठीक है, तो हम क्या क्या सीखें कि जो लोग सुन नहीं सकते वो लोग अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? कैसे पढ़ते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा ऐसी पढ़ाई होती है या इस तरह से जो संकेत में समझाते हैं, संकेत में समझाते हैं। जैसे हम बोले नहीं केवल ये कहें, समझ गए ना? क्या कहें बताइए? पेन दे रहे हैं ना। अगर हम कहें क्या करें? हाँ, पेन हमको दीजिए ना। तो उसी तरह से एक टीवी पर समाचार आता है, वो मूक बधिरों के लिए, जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए समाचार आता है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न बनेगा। कौन सा प्रश्न बनेगा? कि जो लोग सुन नहीं सकते वो लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे बात समझते हैं, किस भाषा से? तो क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा से। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो अंधे हो गए या जो बहरे होंगे उन्हें घबरा जाना चाहिए, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कोई विकलांग है, किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, किसी किसी का तो टीवी में देखेंगे दोनों पैर कट जाता है, दोनों हाथ कट जाता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, अपनी जिंदगी क्या करते हैं? जीते हैं। और जीते हैं वो तो अलग बात है, बहुत बढ़िया प्रतिभाशाली हुए हैं, बहुत नाम कमाए हैं, चाहे फिल्म में हो चाहे खेल में हो, वो लोग बहुत नाम कमाए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में, कुछ लोगों के बारे में दिया गया है आप लोगों को जानने के लिए। जैसे ये सुधा चंद्रन, सुधा, मैं सबका चित्र दिखा रहा हूँ, एक बार दिखा दे रहा हूँ। कौन है सुधा चंद्रन, कौन है रविंद्र जैन, कौन है शरद गायकवाड़? देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये एक ऐसी महिला है जो टीवी पर दिखाई देती है और जो डांस करती है। ठीक है, आप लोग धारावाहिक में देखे होंगे। ठीक है, क्राइम पेट्रोल में भी दिखाई देती है, शुरू शुरू में बताती है मैं सुधा चंद्रन। ये देखिए रविंद्र जैन है, अंधे हैं ना ये, और ये है शरद गायकवाड़। ये कौन है? शरद गायकवाड़। ठीक है, तो चलिए, तो ये इन लोगों में क्या क्या खासियत थी? जैसे सुधा चंद्रन की क्या खासियत थी? सुधा चंद्रन का एक पैर खराब हो गया था दुर्घटना में, किसी दुर्घटना की वजह से। दुर्घटना मतलब समझा था ना? जैसे गाड़ी कहीं लड़ गई थी या पैर में चोट आ गया था, कोई बात हो गई थी, तो उस दुर्घटना की वजह से इनका पैर जो है कट गया था। तो ये जो पैर लगाती हैं, बनावटी पैर लगाती हैं। ठीक है, सुधा चंद्रन कौन सा पैर लगाती हैं? बनावटी। इनका एक पैर खराब है, फिर भी ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है भारत का, तो भरतनाट्यम जो है बहुत बढ़िया डांस करती है सुधा चंद्रन। भरतनाट्यम बहुत बढ़िया नृत्य करती है, टीवी में, सीरियल में बहुत बढ़िया रोल अदा करती हैं और इनको कई पुरस्कार मिले हैं। तो ये काफी नाम कमाए कि नहीं? अगर ये भी हिम्मत हार गई होती कि हमारा तो एक पैर कट गया, मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकती, तो ये तो आज इनको कोई जानता? लेकिन आज इनको भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। ये बहुत बढ़िया भरतनाट्यम करती हैं, ये टीवी सीरियल और फिल्मों में भी काम करती हैं। इनका पैर खराब है। तो अगर आपसे कहा जाए, मैं पूछूं या कोई पूछा जाए कि एक ऐसा व्यक्ति या महिला जिसका पैर खराब है, वो भरतनाट्यम बहुत अच्छा करती है, उनका नाम क्या है? क्या कहेंगे? सुधा चंद्रन। या तो आपसे पूछा जाए कि सुधा चंद्रन के बारे में कुछ बताइए, तो कहेंगे सुधा चंद्रन का एक पैर कट गया है
वो भरतनाट्यम बहुत अच्छा करती हैं और टीवी और फिल्मों में भी काम करके कई पुरस्कार जीती हैं। ठीक है, सुधा चंद्रन के बारे में समझ गए। इसी तरह से अरुणिमा सिन्हा है, अरुणिमा सिन्हा, ये क्या है, पूर्व वॉलीबॉल और पर्वतारोही भी है। इनका भी पैर खराब है, लेकिन फिर भी एवरेस्ट, एवरेस्ट समझ रहे हैं ना, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। अब सोचिए जिसका पैर खराब है, पैर खराब है, वो एवरेस्ट पर चोटी चढ़ाई कैसे कर लेगा। एवरेस्ट पर तो बर्फ बर्फ रहती है, फिर भी वो चढ़ाई की। ठीक है, तो अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल एवं पर्वतारोही है। ठीक है, इनका पैर खराब है, फिर भी इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अगर हमसे पूछा जाए कि अरुणिमा सिन्हा ने क्या काम किया, तो एवरेस्ट पर चढ़ाई की। पूर्व वॉलीबॉल भी खेली है। अगर पूछा जाए कि अरुणिमा सिन्हा कौन सी खिलाड़ी हैं, क्या खेलती हैं, तो क्या कहेंगे, वॉलीबॉल। अगर मिलाने को कहा जाए कि अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल न देके पर्वतारोही रहेगा तो भी सही रहेगा। जैसे हम दे दें, नाम दे दें सुधा चंद्रन, इधर दे दें अरुणिमा सिन्हा, है अभी किताब में है प्रश्न। ठीक है, उसमें कहेगा मिलाइए, तो सुधा चंद्रन के सामने क्या मिलाएंगे, भरतनाट्यम को मिला देंगे। अरुणिमा सिन्हा के सामने क्या मिला देंगे, पर्वतारोही रहेगा तो पर्वतारोही वाला मिला देंगे, नहीं तो पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रहेगा तो वॉलीबॉल खिलाड़ी मिला देंगे, या एवरेस्ट पर चढ़ाई रहेगा तो एवरेस्ट चढ़ाई वाला दिखा देंगे। ठीक है, यानी अरुणिमा सिन्हा ने क्या क्या काम किया, वॉलीबॉल खेलती हैं राष्ट्रीय स्तर पर और पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की। इनका भी पैर खराब है, अरुणिमा सिन्हा का भी पैर खराब है और सुधा चंद्रन का भी खराब है। सुधा चंद्रन भरतनाट्यम करती हैं, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर और वॉलीबॉल की खिलाड़ी। ठीक है, आइए रविंद्र जैन के बारे में देखिए। रविंद्र जैन की स्थिति क्या है कि ये अंधे हैं, काला चश्मा लगाते हैं। रविंद्र जैन अंधे हैं, लेकिन जो रामायण और महाभारत में देखते हैं, मंगल भवने मंगल हारी द्रबहुसु दशरथ अजिर बिहारी, ये जो धुन रहता है जो गाते हैं, और रामायण में जितना गाना लगभग में है वो सभी गाना किसने गाया है, रविंद्र जैन। बहुत बढ़िया गाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे संगीतकार हैं ये। तो ये अंधे हैं, लेकिन फिर भी ये संगीत बहुत बढ़िया गाते हैं, गाते भी हैं, लिखते भी हैं। ठीक है, तो ये टीवी फिल्मों में, टीवी में बहुत पुरस्कार इनको मिला है, बहुत ही। रविंद्र जैन की इतनी मधुर आवाज है कि पूरा महाभारत और पूरा रामायण इनके गीतों से भरा है। ठीक है, तो रविंद्र जैन का नाम किस लिए आता है, संगीत के लिए। किसके लिए है, संगीत के लिए। ये अंधे हैं। अरुणिमा सिन्हा का नाम क्या है, पैर खराब है, क्या है, पर्वतारोही है। सुधा चंद्रन क्या कहा है, पैर खराब है, लेकिन वो भरतनाट्यम बढ़िया करती है। आइए देखिए अगला, शरद गायकवाड़। शरद गायकवाड़, इनका एक हाथ खराब है। अब सोचिए, एक हाथ खराब होने के बावजूद भी तैराकी करना कितना मुश्किल है। हम लोगों का दोनों हाथ सही रहता है, मुझे तैरना नहीं आता अभी आज तक, समझ रहे हैं। अब जिसका एक हाथ खराब है वो तैराकी करके वो जीते हैं, भारत को कई पुरस्कार दिलाए हैं भारत को। तो शरद गायकवाड़ क्या है, तैराकी, तैराकी, तैराकी है। शरद गायकवाड़ क्या है, तैराक है, तैराक है, तैराक। शरद गायकवाड़ क्या है, तैराक है। हाँ, तैराकी कर दीजिए या तैराक, किसके लिए प्रसिद्ध है, तैराकी के लिए, यानी तैरने वाला काम पानी में। ठीक, तो क्या हुआ, हाथ खराब किसका है, शरद गायकवाड़। पैर खराब किसका है, दो लोगों का, सुधा चंद्रन का भी, अरुणिमा सिन्हा का। आंख किसका खराब है, रविंद्र जैन का। सुधा चंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम के लिए। रविंद्र जैन किसके लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए। अरुणिमा सिन्हा किसके लिए, दो हैं, वॉलीबॉल खिलाड़ी भी हैं और पर्वतारोही।
शरद गायकवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तैराकी के लिए। क्लियर हो गया इतना? आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे इस पे प्रश्न। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक है ईमानदारी के लिए, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुकानदार हमें पैसा अधिक देता है, भूल करके हमें ज़्यादा पैसे दे देता है, तो हमें उसका वापस कर देना चाहिए। अगर गलती से कम पैसे लेता है भूल के, तो हमें ईमानदारी से उसको बता देना चाहिए कि भैया आपका इतना पैसा हुआ, आपका 6 रुपया हुआ, हमसे 5 रुपया लिए हैं, आपका 1 रुपया और बन रहा है, वो 1 रुपया उसको दे देना चाहिए। बेईमानी नहीं करना चाहिए। यही चीज वो दिखाया है। आगे क्या हुआ है कि शाम का समय था, शाम का समय था। अंजू, कौन? अंजू, अंजू अपने भैया और दोस्तों के साथ मेला देखने सब लोग जाते हैं। कहाँ देखने जाते हैं मेला? मुंबई में। कहाँ जाते हैं? मुंबई में मेला देखने जाते हैं और वहाँ पर भेलपुरी खाते हैं। क्या खाते हैं? भेलपुरी। भेलपुरी जानते हैं क्या होता है? भेलपुरी नहीं जानते क्या होता है? भेलपुरी नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। भेलपुरी लाई देखे हैं ना? लाई है, उसी लैया में जो दुकनवा लैया मिलता है, घरवा जो लैया भुजा जाता है, दुकनवा पर 20 रुपया का लाई नहीं मिलता है। जब उखिया पेरा जाता है तो उसी में लाई डालते हैं। जो लाई हम लोग खाते हैं, बड़ी बड़ी लाई होती है, दाना खाते हैं ना, उसी लाई में नमकीन मिला देंगे, ठीक है। उसी लाई में मिर्चा काट देंगे, उसी लाई में थोड़ा सा नींबू गाड़ देंगे, ठीक है। फिर उसको मिला करके एक कागज में गोल सा ऐसे ही बना के आइसक्रीम की तरह गोल सा इसी में भर के दे देंगे। लीजिए भैया भेलपुरी 15 रुपया का। 100 रुपया का? 15 रुपया का। खाए ना? लेकर आते हैं दुकानवा, अपने कपड़वा पर लेके गौवा में भी घूमते हैं ना। तो क्या? हाँ हाँ, थरिया में बड़ा सा लेके आते हैं, इसी में इतना लंबा सा ऐसे रहता है, उसी पर ही थरिया अपना रख देते हैं ना, इसी को कपारे पर उठा लेंगे ना। तो ये मुंबई का प्रसिद्ध है भेलपुरी। भेलपुरी कहाँ मिलता है? तो आप ये नहीं कहेंगे हमरे गौवा में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुंबई में। हर चीज का प्रसिद्ध है ना। जैसे बनारस का पान प्रसिद्ध है, बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है ना। तो इसी मुंबई की क्या है? भेलपुरी। तो भेलपुरी का नाम लिखा रहेगा, तो ये नहीं कहेंगे कि भेलपुरी कहाँ मिलता है? नौगढ़ में, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं ना कोई कहेंगे। भेलपुरी कहाँ मिलता है? मुंबई में। तो सभी लोग शाम को मेला देखने गए, तो सब लोग भेलपुरी खाए। भैया सबको क्या खिलाए? भेलपुरी। अगर हम पूछेंगे भेलपुरी कहाँ मिलता है, तो क्या कहेंगे? मुंबई में। तो 6 लोग थे टोटल। कितने लोग थे? 6 लोग। तो चाप के भेलपुरी खाएं। कैसे खाएं? चाप के, ठीक। दबा के सब लोग भेलपुरी खाएं। अब पैसा भेलपुरी वाला बेचारा भुला गया, भुला गया। तो 6 की जगह 5 लोगों का पैसा लिया। तो अंजू अंजू सब इसके मित्र सोच रहे थे कि चला भैया लहल, तो कम से कम एक जने का पैसा तो बचल, ठीक है। वो सोच रहे थे कि चला पहला पैसा बचल तो हमने दूसरा चीज खा जाए। तो लेकिन भैया हिसाब लगौलेन, देखें तो भैया देखें कि अरे यार ये तो भेलपुरी वाला कम में पैसा लिया, इसका एक लोग का पैसा बच गया। तो वो उस भेलपुरी वाले को उसका पूरा पैसा क्या कर दिए? दे दिए, ठीक है। और समझाएं भी, भैया समझाएं भी कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदार रहने से क्या क्या फायदा है? अगर आप ईमानदार हैं तो पहली बात डर नहीं लगेगा। डर लगेगा? ईमानदार लोग नहीं डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास क्या होगा? बढ़ेगा मेरा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। और सब लोग उसी को पसंद करते हैं
जो ईमानदार रहता है। ठीक है, जो ईमानदार नहीं रहेगा उसको लोग पसंद करेंगे। तो ईमानदार होने के फायदे हैं कि नहीं? अगर हम कहेंगे कि ईमानदार होने से क्या फायदा है, तो ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो भैया की ईमानदारी में क्या हुआ पता चला? सब लोग मेला देखे गए, भेलपुरी खाए, भेलपुरी वाला 6 की जगह 5 का पैसा लिया। तो भैया कहें कि उसको बाद में उसका पैसा दे दिए और समझाए कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी की बेईमानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी किसी की बेईमानी नहीं करेंगे। कभी दुकानदार आपको गलत पैसा दे देता है तो उसका पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे। कहीं इधर उधर कोई कलम पड़ा है, किसी का कॉपी पड़ी है, किसी का पैसा गिरा है, तो उसको ला करके हम लोग को दे देंगे और हम लोग बता देंगे कि एक पैसा गिरा था वो किसका है, तो उसके जरिए पहुंच जाएगा ना। दबा के भर मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ईमानदार रहेंगे तभी डरेंगे नहीं। ठीक है, और नहीं दबा लेंगे तो ये होगा कि पकड़ा जाएंगे तो बड़ी बिगड़ाएंगे, मम्मी पापा को क्यों जान जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो प्रश्न पूछा जाए? प्रश्न बता देंगे? चलिए चलिए मुझे ये बताइए कि तैयार हैं आप लोग ना? मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देख तो पाते हैं, देखते हैं, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता, तो वो लोग बेचारे कैसे पढ़ते हैं? सांकेतिक भाषा से। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। मुझे ये बताइए कि क्या जो लोग मूक बधिर हैं या जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए कोई समाचार आता है? कहाँ आता है? टीवी में। कहाँ आता है? टीवी में। वेरी गुड। अब बैठ जाइए, मैं बता रहा हूं, आप लोग उनका नाम बताएंगे। हम संकेत दे रहे हैं, हम कुछ सूचनाएं दे रहे हैं, आप लोग पहचानेंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। एक ऐसी महिला है जिनका एक पैर खराब हो गया है, दुर्घटना में कट गया है। वो भरतनाट्यम बहुत बढ़िया करती हैं और टीवी पर कई धारावाहिक में काम कर चुकी हैं, पिक्चर में काम कर चुकी हैं, सिनेमा में काम कर चुकी हैं, फिल्म में काम कर चुकी हैं, क्राइम पेट्रोल में भी कभी कभी आती हैं। उनका क्या नाम है? सुधा। वेरी गुड। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका पैर खराब है और वो पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी होने के साथ साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उसका नाम बताइए। अरुणिमा सिन्हा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि एक व्यक्ति का एक हाथ खराब है, फिर भी वो तैराकी में भारत का नाम रोशन किए हैं, उनका क्या नाम है? शरद गायकवाड़। वेरी गुड। अच्छा, एक व्यक्ति अंधे हैं लेकिन गाना बहुत बढ़िया लिखे हैं और वो रामायण और महाभारत में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, उनका क्या नाम है? रविंद्र जैन। रविंद्र प्रसाद नहीं, रविंद्र जैन। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग उनके बारे में थोड़ा बताइएगा, ठीक है? आप लोग शरद गायकवाड़ के बारे में बताइए, कुछ जानते हो तो। हाँ बताइए। वो एक अच्छे तैराकी है। हाँ? उनका एक हाथ खराब हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें तैराकी में कई पुरस्कार मिले। बहुत से, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। बढ़ गई। मैं नाम बता रहा हूँ, अब उनके बारे में बताइए कुछ। सुधा चंद्रन के बारे में बताइए कुछ, कोई बताइए। सुधा चंद्रन। हाँ बताइए। हाँ बताइए। सुधा चंद्रन का एक पैर खराब हो गया था। हाँ, वेरी गुड।
और भरतनाट्यम में कई प्रसिद्धि हासिल की थी। वेरी गुड, बैठ जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि भेलपुरी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? मुंबई के लिए। वेरी गुड। तो अगर मुझे ये बताइए, अगर दुकानदार गलती से भूल कर पैसे लेना भूल जाता है तो क्या हमें उसका पैसा दे देना चाहिए कि वापस चले आना चाहिए? हाँ, उस वापस पैसे दे देना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, ईमानदार अगर हम रहते हैं तो हमें फायदा क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें सब पसंद करते हैं। वेरी गुड। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें सब पसंद करते हैं। ठीक है।